हाँ जी, तो ये नहीं, ये बड़ी रिस्की मार्केट है यहाँ पे। तो मतलब ये अब सेकंड एपिसोड हमारा अब चल रहा है इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। मेरा नंबर है +97156734136 बड़ा ही औखा नंबर है, लेकिन चलो लेट्स सी। अच्छा, तो मतलब आपका 10 साल का, मैं बात कर रहा था माशाल्लाह हमारे गुमनाम हीरो के 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो अभी मतलब कभी आपका ऐसा नुकसान हुआ कि बड़ा कोई नुकसान आपके से भी हुआ और आपने कहा नहीं बस आज के बाद तो मेरी तौबा? क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग तो ऐसे जैसे आग के साथ खेलने वाली बात है ना, मतलब इतना ख़तरनाक। और किसी को भी हम एडवाइस नहीं करेंगे कि भाई आप लोग करें, मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा। सिर्फ अगर करना भी है तो सिर्फ हमारे साथ ही आपने काम करना है। बाहर कहीं गए तो बस मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे आप लोग, जो है ना। तो मैं हम जी इनसे बड़े बिल्कुल। ये माशाल्लाह ये हमारे गुमनाम हीरो हैं, इनसे हम ऐसी पते की बातें देखिए। ये बंदा मैं बड़ी मुश्किल से खंगाल के लाया हूँ आपके लिए। ये ऐसे ना अनमोल हीरे जो होते हैं ना, ये मोती हैं, ये इस तरह नहीं मिलते, ठीक है ना। ये हर जगह नहीं मिलते ये आपको, ये इस तरह के अनमोल हीरे। ये मैं बड़ी मुश्किल से आपके लिए ढूंढ के लो। आप ये ना देखें बंदा हम कहाँ खड़े हैं, आप ये देखें आपको ये जो बातें बता जाएगा ना, आपके सबके लिए एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस की चीज़ है। 10 साल का निचोड़ है जो कि ये बंदा, मैं ऐसे एक बंदे की तलाश में था, अभी कुछ और बंदों की भी मुझे तलाश है। और ये आप लोगों के लिए मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ कि हमने आगे क्यों क्या मूव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मैं सारे ऐसे करता हूँ कि जिसमें रज रज के जो है ना नुकसान भी हुए मुझे। तो लेकिन आगे नुकसान है तो पहली दफ़ा मार खाने के बाद ही तो गेम का मज़ा आता है। तो फिर आप बताइए कि कैसे मतलब ये वो जी नुकसान हुआ और क्या मतलब आप क्या आप गाइड करेंगे इनके लिए, हमारे जो सामीन को क्या आप एडवाइस देंगे? जी, इसमें ये होता है कि जैसे आपको जो लॉस हुआ है ना, हम्म। उसमें इस टाइप के जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वहाँ पे कुछ अकाउंट मैनेजर होते हैं हाँ जी। जो आपको गाइडलाइन दे रहे होते हैं। बाज़ का तो वो आपको गलत मशवरे देते ऐसे ही हैं, बोलते हैं ठीक हाँ। है। और उनकी कोशिश ये होती है कि आप जल्द से जल्द लॉस करें और हाँ, मज़ीद पैसा जो है वो लेके आएँ और लेकर उधर आए इन्वेस्ट और वो करें। एकदम से कॉल आ जाती है, वो कौन सी आती है, मार्जिन कॉल बोलते हैं क्या? यस एग्जैक्टली, हाँ, वो कॉल। मार्जिन कॉल। हाँ। तो उसमें ये होता है कि वो आपको डराते हैं कि जी आपका तो अकाउंट वॉश हो रहा है, तो अब आप इसमें मज़ीद जो है ना मार्जिन इन करवाएं हम्म। या इसमें डिपॉजिट करें। तो इन चीज़ों से आपने इन अकाउंट मैनेजर से बचना है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली वो होते हैं जी समझे, बिल्कुल। खटमल कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए आपने पहले प्रॉपर नॉलेज लेना है इस अच्छा, मार्केट का, नॉलेज है। हाँ ठीक है। हाँ। या आपने किसी ऐसे बंदे को ढूंढना है जो आपके फंड्स को मैनेज कर सके प्रॉपरली। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने देखा अब कोई, मैं बाकी बिजनेस के ऊपर बात करते थे, आपके क्या क्या समझते हैं कि फॉरेक्स पे भी लोगों का इंटरेस्ट है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, या जो जाते हैं वो मुंह की खा के आते हैं उसके बाद वो दिल काला हो जाता है उनका। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज है, क्या है, या इनको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल करना चाहिए। देखें, जब आप ये बेसिकली इसे मार्जिनल ट्रेड कहते हैं, एक होती है मार्जिन। फिजिकल ट्रेड। जी जी जी। जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक शॉप या कोई बिज़नेस ओपन हाँ कर लिया। हाँ जी हाँ। अब फिजिकल ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। आपको एक जगह चाहिए, फिर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपने सेल करनी है, ठीक है, स्टाफ चाहिए, तो उस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाती है। जो मार्जिनल ट्रेड है बेसिकली उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना आपको कि एक ऑफिस की ज़रूरत है, हाँ, वो ना नहीं, आप किसी कह रहे हैं शॉप बहुत की कम ज़रूरत अमाउंट के अंदर ये है। कहते बिल्कुल। हैं। जैसे मैं आपको फ़र्ज़ करूँ कि मैं आपको 10,000 दरम देता हूँ, तो मंथली महीने में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे जो कस्टमर्स को कितना प्रॉफिट देंगे, और उसकी सेफ्टी क्या है, मतलब ये बताएं। मतलब जो मैं आज हमने सारा जो ऐसे ऐसे सवाल करने हैं कि जो मतलब किसी ने भी नहीं किए होंगे, और बिल्कुल खुलेआम मैं तो सवाल करता हूँ, खुलेआम करता हूँ। और हमारा जो इंटरव्यू होता है, जो भी डिस्कशन है, वो कोई प्री प्लान नहीं होती, प्री प्लान्ड नहीं होती है, ओपन। मैं ओपन सवाल करता हूँ, ओपन मतलब कोई जो शायद किसी ने भी ना की हो, और जो मतलब आपके दिलों के अंदर बातें होंगी वो आज पूछेंगे सारे इनसे। हाँ, तो आज ये हमारे हाथ लगे हैं, तो बताइए फिर। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आप जो ब्रोकर चूज़ करेंगे ना वो रिलायबल होना चाहिए। ब्रोकर रिलायबल होना चाहिए। तो आप क्या ब्रोकर हैं, आप एजेंट हैं? नो, मैं एक ट्रेडर हूँ सिर्फ। आप ट्रेडर हैं या ट्रेनर इसलिए हैं? मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता अच्छा, हूँ आप लोगों ट्रेडर को। हैं। तो जी जी। ब्रोकर और ट्रेडर में क्या फ़र्क है? नहीं, ब्रोकर तो वो बंदा वो एक इदारा है जो आपको सर्विसेज देता अच्छा है। अच्छा। बेसिकली एक ट्रेडर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जिन्हें हम एलपीज भी बोलते हैं। देखें कि आपने एक चीज़ बाय की, आपने उसे दोबारा से सेल करना है। ब्रोकर वो सर्विसेज क्या करेगा कि आपका जो वो ऑर्डर है उसे
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेके जाएगा, वहाँ पे वो उसे बेसिकली एक्सचेंज करेगा, जो बाइंग और सेलिंग के साथ, ठीक है। आपने एक चीज़ खरीदी है, अब आप उसे दोबारा से बेच रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह नॉलेज आपका काफ़ी है, नहीं ऐसी काफ़ी चीज़ें आप बता रहे हैं। आई थिंक ये कि मेरा भी काफ़ी नॉलेज है, मैं ऐसे जैसे नज़र आता हूँ ऐसा हूँ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बातें इनसे मुझे जानने को मिल रही हैं। इसका मतलब समथिंग इज़ देयर, मतलब कुछ है इस बंदे के अंदर, दम है। ठीक है, तो आप एक बात मैं बताऊँ, ये बंदा मैं दूंगा किसी को नहीं, ये भी मैं बता दूँ। ये ना आप कल मेरे पर लामा लेके आओ जी हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑफिस है तो आप हमें ये बंदा दे दें। ना ना ना, हम भी बिजनेसमैन हैं, सही, हम इधर जग मारने नहीं आए हैं। तो इस बंदे को तो मैं अभी पूरा जो है ना ये निचोड़ूंगा तभी आपको दूंगा, समझ आइए। मतलब इस बंदे को मैं आपके हैंड ओवर नहीं करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि आपके पास स्पेशलिटीज़ रखें, और ऐसे बंदों को मैं अपने इर्द गिर्द रखता हूँ कि जिससे आपको बेनिफिट्स मिले, लॉस नहीं मिले, बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये है। तो क्या बात हो रही थी? रिलायबल ब्रोकर की हम तो बात हाँ, कर रहे मेरे को रिलायबल ब्रोकर्स कौन से होते हैं? इसमें ये आप ये बताएं, ब्रोकर होता कौन है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, या हमें कैसे पता चले कि ये मतलब ये रिलायबल है, ये नॉट रिलायबल? ये फ्रॉड ये भी तो बहुत है ना मार्केट में, जी बिल्कुल। रज रज के फ्रॉड ही, हर चीज़ में फ्रॉड इधर ज़बरदस्त है, और हमने उसका मुकाबला करना है। और फ्रॉड्स का मुकाबला आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। फ्रॉड जहाँ हो रहा हो, भागने का फ़ायदा नहीं है, मतलब उसको फेस करें ताकि आप देखें तो सही क्या है, कौन बिल्कुल। कितना आगे जा रहा है ना। चलें बताइए। जी, बड़े बड़े ब्रोकर्स के अंदर एक्सनेस आता है, ऑक्टा एफएक्स है, ऑक्टा, यस। हाँ, दूसरा कौन सा होता है? एक्सनेस। एक्सटेंड। देखो ये मैं टोपी भी देख लीजिएगा, इस पर भी कुछ हाँ। लिखा हुआ है, ठीक एग्जैक्टली। है। तो कुछ ना तो कुछ हमारे